Hello, my students of class 7th. I am JP Chauhan, your English teacher. Today I am going to start chapter आपका है 13. Chapter 13 Active and Passive Voice. Exercise B. आज आप जो आपकी इंग्लिश सेकंड की ग्रामर की बुक है उसका चैप्टर 13 है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, और जो उसकी एक्सरसाइज बी है आज उसको एक्सप्लेन करेंगे। जो सेक्शन ए है वो उस एक्सरसाइज को जो है इसको रिवाइज करेगा क्योंकि उनको ये पहले ही करा दी गई थी, और जो सेक्शन बी है इस वीडियो को देख करके इसको अच्छी प्रकार से समझेगा और समझने के बाद अपनी बुक या नोटबुक में कंप्लीट करके चेक कराने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर सेंड करें। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। एक्सरसाइज बी, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इसके आपको पैसिव वॉइस बनानी है। आई कैन मेक ए स्पीच। आपको पैसिव वॉइस का चार्ट बनाया गया है और उसको 3 रूल बताए हैं पैसिव वॉइस बनाने के कि पहले आप ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएं, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएं, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाने से पहले बाई का प्रयोग करें, और पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करें। तो चलिए उसका पहला सेंटेंस है आपका आई कैन मेक ए स्पीच। कैन हमारी मॉडल है। कैन, कोड, विल, वुड, शुड, मस्ट, मे, माइट, ought to। जब आप इनकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो मॉडल से आगे बी बढ़ाते हैं, बीई। ए स्पीच ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। ए स्पीच कैन बी, मेक की थर्ड फॉर्म मेड बाई मी। द सोल्जर्स मस्ट सर्व देयर कंट्री। द सोल्जर्स मस्ट सर्व देयर कंट्री। अब ये भी हमारी मस्ट क्या है, मॉडल है। पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। देयर कंट्री मस्ट बी, सर्व की तरफ होती है सर्व्ड, और जब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे उससे पहले बाय लगाएंगे, बाय द सोल्जर्स। देयर कंट्री मस्ट बी सर्व्ड बाय द सोल्जर्स। दे विल फिनिश देयर वर्क। देयर वर्क विल बी फिनिश्ड बाय देम। वी शैल बी मेंडिंग द अम्ब्रेलास। ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस है, नो पैसिव वॉइस। इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती, लेकिन फिर भी आप बनाना चाहें तो इस तरह बना सकते हैं। अम्ब्रेलास विल बी मेंडेड बाय अस। द अम्ब्रेलास विल बी मेंडेड बाय अस। या चौथे सेंटेंस के सामने आप लिख सकते हैं नो पैसिव वॉइस। द फार्मर्स विल हैव प्लोड द फील्ड्स। विल हैव ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव या शैल हैव। जब आप इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसमें बीन को बढ़ा देते हैं। जो आपके 3 रूल्स हैं उनको यूज करते हुए द फील्ड्स विल हैव बीन प्लोड बाय द फार्मर्स। On the next page, next sentence आपका माई मदर नोज माई टीचर। नोज ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसेज बनाते हैं तो आप इज आरएम का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगाते हैं, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लगाते हैं, और आई के साथ में एम लगाते हैं। माई टीचर इज, नो की तरफ होती है नॉन, और जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे उससे पहले बाय का प्रयोग करेंगे, बाय माई मदर। डू दे स्टील द बुक ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डज आता है, और प्लूरल हो तो डू आता है। तो आपको जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब भी शुरू में ही लगानी है, और लगाएंगे जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग।
तो द बुक क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो उससे पहला जगह इज द बुक। स्टील की तरफ फॉर्म होती है स्टोलन, और जब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे उससे पहले बाई का प्रयोग करेंगे, बाई देम। नेक्स्ट सेंटेंस, डिड ही ड्राइव द कार, ये हमारा पास्ट डेफिनिट है क्योंकि हेल्पिंग से पता चल रहा है डिड आ रहा। और जब पास्ट डेफिनिट टेंस होता है तो मैंने आपको पैसिव वॉइस का चार्ट बनवाया है, उसमें आप वाज या वर का प्रयोग करेंगे। वाज द कार ड्राइवन बाई हिम, हैव यू सर्व्ड द वाटर, प्रेजेंट परफेक्ट है या हैव आएगा, लेकिन उसमें बीन और बढ़ाएंगे, हैज द वाटर बीन सर्व्ड बाई यू, हु मेड एन एंट्री जस्ट नाउ। जो हु वाला सेंटेंस होता है उसकी पैसिव थोड़ी अलग होती है, उसका शुरू में हु का बाई हुम करते हैं। बाई हुम मेड सेकंड फॉर्म है तो मेरा पास्ट डेफिनिट है तो वाज या वर का प्रयोग करेंगे। बाई हुम वाज, बाई हुम वाज एन एंट्री मेड जस्ट, और बाद जस्ट नाउ बाद में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। बाई होम वाज एन एंट्री मेड जस्ट नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस, हाउ विल यू डू इट, तो इंट्रोगेटिव वर्ड है, शुरू में इसका यूज करेंगे। हाउ विल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट के बाद बी बढ़ाएंगे। हाउ विल इट बी, और डू की तरफ होती है डन बाय यू। नेक्स्ट बाद में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस, डू इट नाउ, ये हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं और इंपेरेटिव सेंटेंस में आज्ञा दी जाती है लेकिन सब्जेक्ट नहीं होता। और जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं शुरू में लेट का प्रयोग करते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद बी बढ़ाते हैं, अपनी तरफ से बाय यू लगाते हैं, क्योंकि जो भी इंपेरेटिव सेंटेंस होती है उनमें यू छिपा हुआ होता है। डू इट नाउ, लेट इट बी डन नाउ, और अपनी तरफ से लगाते हैं बाय यू। आयरन द क्लोथ्स, लेट द क्लोथ्स बी आयरन्ड बाय यू। लेट हर डांस, ये अलग तरह की सेंटेंस है। दे शुड बी अलाउड टू डांस। इट इज टाइम टू टेक टी, इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन। ये जो दोनों सेंटेंस हैं ये अपने अलग तरह के सेंटेंस हैं, इसलिए इस वीडियो को आप अच्छी प्रकार से देखें और देखने के बाद वाक्यों को अच्छी प्रकार से समझें, और समझने के बाद ये जो एक्सरसाइज है अपनी बुक या नोटबुक में कंप्लीट करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर चेक कराने के लिए जरूर सेंड करें। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।